बस रानी साहब, बस इरिटेट हो गया हूं मैं तुम्हारी ये भारी भरकम बकवास सुन सुनकर। हमसे मत टकराओ, हम ये हैं, हम वो हैं, फलाना ढिकाना। और रानी साहब, इस बंदूक के सामने ना सब एक ही है, डरे हुए हैं। अच्छा, तो कहाँ है हमारे अंदर का डर? बताओ जरा। तुम्हारे हाथ में बंदूक है ना? चलाओ गोली। ये क्या कर रही है आप? पीछे हो जाइए, गोली चल जाएगी। I said shoot, goddammit! ससुर का नाती तुम? जेल से भाग आए? हाँ? रानी साहब डरिए ना, हम ना अभी विजय बाबू को फोन करते हैं, वही ठीक करेंगे ये बुड़बक को। अरे अभी ये सब का है रानी साहब? आप यहाँ अकेले वो भी हैरी के साथ? और ये बंदूक? ऐसा कौन सा राज है हैरी के पास जो आप अपनी जान खतरे में डाल दी? ये बात बाहर नहीं निकल सकती। घर पर अगर सबको पता चल गया तो बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट हो जाएगा। वो भगोड़ा हैरी यहाँ पर बंदूक ताने काहे खड़ा था? अरे कुछ तो कहिए रानी साहब। रानी साहब कहिए ना, क्या हुआ? हैरी जैसे लोग अपना मतलब निकलवाने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? पहले हमारे घर में घुसते हो और फिर हमारी अच्छाई और अचीवमेंट्स का फायदा उठाते हो, और वो भी सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए। और अगर वो पूरा नहीं हुआ तो फिर वायलेंट हो जाते हैं। लेकिन रानी साहब, वो तो कुछ सबूत और राज की बात कर रहा था ना? बस, जो इंसान हमारे घर से एक महंगी रिस्ट वॉच चोरी करके तुम्हारे सर पर इल्जाम डाल सकता है, वो इंसान अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक झूठ बोल सकता है। गॉट इट? और याद रखना, तुम हमारे लिए काम करती हो, तो ये सवाल पूछने की अपनी आदत मत बनाओ। आई डोंट लाइक इट। चलो यहाँ से। और हाँ, हमें अपनी प्राइवेट लाइफ बाहर पब्लिक में डिस्कस होते हुए अच्छी नहीं लगती है, इसलिए ये बात अपने पास ही रखना। चलो यहाँ से। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रानी साहब, आई विल कॉल यू बैक। किसी सर्वेंट को अपने आसपास तक भटकने नहीं देती रानी साहब। हाउ कम रानी साहब इनके साथ आ रही हैं और कहां से? ऑल ओके रानी साहब? मैं काफी वक्त से आपका फोन ट्राई कर रहा था। सारी रानी साहब, आप हमें मना की थी, लेकिन इतनी बड़ी बात हम अपने अंदर छुपा नहीं सकते। ओह हैरी, आप। हाँ? हरी आप। बाहर कितनी देर से घूम रही थी तुम? अंदर का काम कौन करेगा? और ये सब क्या चल रहा है? हमारे घर में हमसे पूछताछ करने का चलन कब से शुरू हुआ है? नो रानी साहब, एक्चुअली हमें जब जो बताना जरूरी लगेगा बताएंगे। मैं बस कंसर्न था आपके लिए। प्लीज, तुम सिर्फ अपनी लाइफ के लिए कंसर्न रहो। कल कॉकटेल पार्टी है, तुम्हारा फ्रेश रहना बहुत जरूरी है। गो रेस्ट करो। ओके। तुम नहीं।
तुम हमारे हुक्म के खिलाफ गई। रानी साहब, आई नो, हम जानते हैं तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुमने सोच लिया कि अगर हैरी ने हमसे पैसे मांगे हैं तो हम भी लगे हाथ रानी सा से पैसा ऐंठ लेंगे, है ना? हाँ, ऑफ कोर्स, मुंह बंद रखने के लिए बख्शीश। ऐसा नहीं है रानी साहब, वो हमको लगा आप मुसीबत में है ना तो। अच्छा, हम और मुसीबत में? हम खुद दूसरों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। एनीवे, अब जब हमारे पर्सनल मैटर में घुसी चुकी हो तो उसकी पूरी कीमत हम अदा करेंगे। हमारे बाबूजी आपकी बहुत इज्जत करते हैं रानी साहब। आज अगर हमको भरोसा है कि बाबूजी जेल से आजाद हो जाएंगे जल्दी, तो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उनके पास आपका साथ है। इधर वो अब भले ही ना है, लेकिन हम तो है ना। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो फिर बाबूजी हमसे सवाल करते कि रानी बेटे तूने कुछ काहे नहीं किया, क्यों उनकी मदद नहीं की। उनसे नजर चुराकर बात ना करनी पड़े, इसीलिए हम आपसे नजरें मिलाकर सवाल करने की हिम्मत कर लिए। हम तो बस आपकी सलामती चाहते हैं रानी साहब। ये जो पैसे है ना, हम फुल इज्जत से कमाना चाहते हैं, ऐसे नहीं। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। लेकिन थोड़ी सी स्मार्टनेस कल रात की पार्टी के लिए बचा के रखना। अगर वहां पे कोई भी गड़बड़ हो गई तो हम तुम्हें कमाने लायक ही नहीं छोड़ेंगे।